आमीन। तैयार हो रिसीव करने के लिए? आज मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है आज आपको बताने के लिए। पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा, परमेश्वर ने मुझे चुना, मैंने उसको नहीं चुना, उसने मुझे चुना। किस काम के लिए? कि मैं फल लेके आऊं, मेरा फल। अपने मन में बिठाओ ये बात कि परमेश्वर ने मुझे चुना और ठहराया कि मैं फल लेके आ सकूं। आमीन। यानी परमेश्वर की प्लानिंग है मेरी लाइफ में, चाहे मैं एक प्रेरित हूं, कोई पास्टर है, कोई प्रॉफिट है, कोई बिलीवर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, यू कैन बी एनीवन। आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप फल लेके आए, आपका फल बना रहे। आमीन। और अब शैतान की फाइट ये है कि आप फल ना लेके आए, आप अपनी लाइफ में किसी भी हिस्से में फलदार ना हो, ये शैतान चाहता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों पे ध्यान लगाएंगे तो आप वो पूरा करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। अगर आप परमेश्वर से दूर होंगे तो वो पूरा होगा जो शैतान चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे करीब आ तो मैं तेरे करीब आऊंगा। अगर आप परमेश्वर के करीब जाओगे तो परमेश्वर की योजनाएं आपकी लाइफ में पूरी होंगी। कुछ लोग पूछते हैं फलाने देश में लोग क्यों मर रहे हैं, इतने लोग हॉस्पिटलों में क्यों मर रहे हैं, परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर तो वही मौजूद है। उसने तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अब उसने कहा अगर तू विश्वास करेगा मेरे बेटे के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो तू बचाया जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का कसूर निकालने की जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर है तो ऐसे लोग क्यों मर रहे हैं या वैसा क्यों हो रहे हैं? अगर लोगों के पास यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंच रहा तो ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है पहुंचाने की, और हम पहुंचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर की योजना तब पूरी होगी, अपने आप पूरी नहीं होगी। जैसे आपके घर में पड़ा हुआ कोई औजार अपने आप नहीं चलता, एसी टीवी अपने आप नहीं चलता, अपने आप चैनल नहीं बदले जाते। जब तक आप ना चाहें तब तक परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप ना चाहें। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए तुझे चुना, तुझे ठहराया कि तू फल लेके आ सके और तेरा फल बना रहे। आपको परमेश्वर ने असरदार क्रिश्चियन होने के लिए चुना। आमीन। अगर उसने आपको एज ए पास्टर चुना तो असरदार पास्टर, एज ए असिस्टेंट पास्टर तो असरदार असिस्टेंट पास्टर, एज ए बिलीवर तो असरदार बिलीवर, एज ए बिजनेसमैन तो असरदार बिजनेसमैन। अगर आप कोई भी हैं तो आप असरदार होने चाहिए। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। अब अगर आप आज असरदार नहीं है, अगर आप हुजूरी में बने रहेंगे, परमेश्वर की वफादारी के साथ चलते रहेंगे, तो आप असरदार बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप छोटे से छोटे क्यों नहीं, आप एक असरदार क्रिश्चियन होंगे। आप फल लेके आएंगे, आपकी फैमिली फल लेके आएगी, आपका जीवन फलदार होगा। अगर आमीन ऊंचा चर्च। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुना और ठहराया ताकि मैं क्या कर सकूं? मैं फल लेके आ सकूं। फल यानी रिजल्ट, फल यानी प्रूफ, कि मेरे जीवन में ऐसे प्रूफ हो, ऐसे फल हो। कई बार आपकी फैमिली मेंबर्स आपके गवाही को देख के चेंज होते हैं, आपके वचन प्रचार को सुन के कभी भी चेंज नहीं होते। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, मैंने कुछ कहा, सभी नहीं। आपकी लाइफ में कभी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपकी टेस्टिमनी को देख के, आपकी ब्लेसिंग को देख के परमेश्वर को मानने लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं। तो आपको ये प्रेयर करनी है कि परमेश्वर मुझे इतना असरदार बना ताकि मेरी लाइफ को जब लोग देखें तो वो तुझ पे यकीन करें। मैंने वीरवार लोगों को एक बात बताई थी कि कुछ लोग आप में से अकेले क्यों आए, आप बस करा के क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, आपके पास सिर्फ अपने आने के लिए पैसा था। आपके पास बस का पैसा नहीं था। और क्यों नहीं था बस का पैसा? क्योंकि आप असरदार फाइनेंशियल क्रिश्चियन नहीं। और चर्च अब एक बंच ऑफ फेलियर की, एक फेलियर लोगों का गुच्छा अब ऐसे नहीं लगनी चाहिए। चर्च में अगर आप बिजनेसमैन के तौर से आप बैठे हो तो आपका बिजनेस असरदार होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिशियन हो, आप असरदार पवित्र पॉलिटिशियन होने चाहिए। अगर आप पास्टर हो, आप एक असरदार पास्टर होने चाहिए। आपकी लाइफ से प्रूफ आने चाहिए कि आप परमेश्वर को मानते और परमेश्वर आपके साथ। आमीन। कुछ महीनों सालों पहले एक बंदा मेरे पास आया, बोला मेरे लिए आप प्रेयर करना कि मैं हमेशा पॉलिटिशियंस के साथ रहता हूं, उनके पास रहता हूं, मैं ऊपर रहता हूं, नीचे रहता हूं। बहुत साल पहले की बात है। मैंने कहा अच्छा आपका नंबर क्या है? कहता मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरे से मोबाइल नहीं ले हो रहा। मैंने कहा अगर ऐसा एक क्रिश्चियन व्यक्ति एक पॉलिटिशियन के पास जाएगा और पॉलिटिशियन बोलेगा तेरा नंबर कितने है? यार गुम हो गया, मैंने लेना है, अभी 2000 का मोबाइल ले नहीं हो रहा, तो कैसा छाप पड़ेगा उस पे? कई बार ऐसे पॉलिटिशियन, कई बार ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग हमारे सामने आते और बोलते हैं आपको क्या चाहिए? हमें बोला हमारी चर्च को कुछ नहीं चाहिए, हमारी चर्च पहले ब्लेस है ऑलरेडी।
केवल साथ हिंदू के लोग जो साथ आते हैं क्रिश्चियन, वो गलती से बोल बैठते हैं कि चर्च के लिए करो कुछ। मैंने कहा ए व्यक्ति चुप कर, कुछ नहीं चाहिए चर्च के लिए, हम लोग काफी हैं चर्च के लिए। आपको एक असर रखना है, आपकी कॉलिंग है ये। अगर आप इच्छा रखोगे आप वही लोगे, पर अगर आपकी मेंटालिटी बेगर मेंटालिटी है, भीख वाली मेंटालिटी, तो आप भीख मांगते हो रहोगे, कभी कभी सरकार से, कभी उसके लोगों से, कभी उनसे, कभी उनसे, कभी उनसे, कभी फॉरेनर लोगों से, कभी उनसे कि यहाँ आ जाओ प्लीज, कुछ कर जाओ। नो 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 नो, ये करने के लिए आप नहीं बुलाए गए हो। आमीन। यू हैव मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा है आपके पास, आपकी आत्मा में जरूरत से ज्यादा। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं आपकी स्पिरिट में। आज प्रॉब्लम क्या है कि जब एक व्यक्ति क्रिश्चियनिटी का अंदाजा उस पॉलिटिशियन से नहीं लगा सकता जो असरदार नहीं है उसके सामने, आप कैसे क्रिश्चियनिटी का अंदाजा उस व्यक्ति से लगा सकते हो जिसके पास अपना मोबाइल तक नहीं? आप दिखाओगे क्रिश्चियनिटी क्या है। ओ यस, आपका आमीन जितना लंबा आपका असर उतना बड़ा होगा। हालेलुया। आपको असरदार क्रिश्चियन बनना है, आपको असरदार बिजनेसमैन बनना है। क्यों? आज अमेरिका के 90% तो पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जितने इवेंजलिस्ट हैं 90% अमेरिका भेजता है उनको। इंडिया का मैप देखें, दिखाओ जरा मैप इंडिया का। टीम 5 मिनट में तो 2 सेकंड में जल्दी डाउनलोड करो, मैप दिखाओ। आपको क्या बनना है? मन में बिठाओ, क्या बनना है? असरदार। आप देख रहे हो मैप इंडिया का? हाँ, जो इधर वाला हिस्सा आप देख रहे हो, जूम करो सिर्फ पूरब पे, यस, नीचे साइड करो, साइड साइड साइड, नागालैंड, असम, हाँ हाँ, और साइड करो, ए साइड साइड, यस, और करो, दैट्स इट। अब ये हिस्सा देख रहे हो, 1900 सन में यहाँ पे कुछ अमेरिकन मिशनरीज आए थे। आज ये हिस्सा कोई स्टेट 88% क्रिश्चियन है, कोई 89%, कोई 85%, कोई 45%। और अगर आप पूछो किसी अमेरिकन बिजनेसमैन जब बड़े थे वहां पे भी एक रिवाइवल शुरू हुआ था, तो वहां बताया कहते कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए कुछ नहीं देता। दैट्स इट, बस करो। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू पिता से मेरे नाम में मेरी महिमा के लिए मांगेगा मेरा पिता तुझे देगा। मैंने आपको स्टोरी बता दी कि जब मैं एक जली हुई लड़की के लिए प्रार्थना करने के लिए गया था, तो मैं जब प्रार्थना शुरू की तो उसका पेट हील होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके पेट पे असर पड़ा और सब कुछ हील होना शुरू हो गया, खड़ी होना शुरू हो गई, खाना शुरू हो गया। लोग हैरान हो गए, उसका फादर हैरान हो गया कि ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये ठीक कैसे हो गई। जब वो ठीक होगी उठ के बैठी, मैंने कहा अब तूने परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर की सेवा करनी। कहती नहीं, मैंने अपने पति की सेवा करनी। और फिर बीमार हुई और मर गई। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू किसके लिए मांगेगा, परमेश्वर की महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए पिता से मांगेगा, मेरा पिता तुझे देगा। एक टाइम था अमेरिका में, उन्होंने फैसला किया था बिजनेसमैन लोगों ने कि हम जितना पैसा कमाएंगे हम में से कोई 20% वो टाइट नहीं देते। आज भी कोई 20%, कोई 30%, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, 80, 90% लोग ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो अपना 90% परमेश्वर को देते हैं, और फिर भी 10% में उनके पास करोड़ों रुपए बचता है। और आज कुछ हिस्सों में आप क्रिश्चियनिटी देख रहे हो जो 95% पहुंच गई। उसका रीजन ये है, कुछ बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया था अपने पास्टर्स को कि जाओ आप काम करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। और वो इसलिए बढ़े क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना शुरू किया कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करे। और ऐसे ऐसे लोग हैं उनके पास जिनके पास अपने शिप हैं, इतने बड़े बड़े शिप हैं कि उसमें कितने कितने प्लेन समाते हैं, प्लेन उतरते हैं उस शिप में। ऐसे बिजनेसमैन है अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से एक काम बोला था कि परमेश्वर मैं तेरी महिमा के लिए, अगर आप चाइना में चले जाओ, मैं आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं, 2030 तक चाइना में अमेरिका से ज्यादा क्रिश्चियन होंगे, पता आपको? और आपको क्या लगता है चाइना एक बुद्ध कंट्री, 2030 तक चाइना में अमेरिका से ज्यादा क्रिश्चियंस होंगे, आपको मालूम है? और अमेरिका सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश है दुनिया का।
और जिस हिसाब से चाइना में बिजनेसमैन चर्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से अंडरग्राउंड चर्चें वहां लगती, नीचे गुफाओं में चर्चें लगती, अंडरग्राउंड लोग सुबह 4 बजे इकट्ठे होते, वे कई बार सरकार वर्शिप नहीं करने देती, सुबह 4 बजे, रात को 3 बजे लोग जंगलों में इकट्ठे होते, और 2030 तक वो देश क्रिश्चियनिटी में नंबर 1 होगा पूरे वर्ल्ड में। आप देखो कितनी शॉकिंग न्यूज है, सरप्राइजिंग न्यूज। हालेलुया। आज परमेश्वर वो क्रिश्चियन लोग नहीं चाहता जो फेलियर हो, जो असफल होकर बैठे हो। आज परमेश्वर वो लोग चाहता है जिनको जो जॉब मिली हो वो अपनी जॉब को असरदार तरीके से कर सके। आमीन। अब मैं उस तरह का बिजनेस तो नहीं करूंगा, ना मेरे लोग करेंगे जो मेरे साथ सेवा करते हैं, क्योंकि हमारा काम अलग है, हमारा असर अलग तरीके से हम दिखाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए। आमीन। पर हर बंदा प्रचारक होने के लिए तो चुना नहीं गया, हर बंदा हाउसवाइफ नहीं है, हर बंदा हस्बैंड नहीं है, हर बंदा माँ नहीं है। हर बंदे को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से सेवा दी है। अगर वो चाहता है परमेश्वर की महिमा के लिए काम करना, तो उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को असरदार बनना है, अपने फाइनेंस में असरदार बनना है, अपनी फैमिली में असरदार बनना है, मुझे कुछ प्रूफ दिखाने हैं लोगों को कि परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। अगर आप मोस्टली स्टेट में चले जाओ तो वहां आपको बहुत सारे लोग कैथोलिक मिलेंगे, गोवा में आपको बहुत सारे लोग ज्यादातर कैथोलिक मिलेंगे, लेकिन अगर आप पूरब में चले जाओ तो 51% क्रिश्चियन वहां पे बैप्टिस्ट मिलेंगे, जिन्होंने इमर्स वाला, डुबकी वाला बपतिस्मा लिया। मोस्टली लोग वहां पे पेंटिकोस्टल, जिसे आप पेंटिकोस्टल बोलते हो, मोस्टली लोग वहां पे इंडिया के पूर्व ईस्ट वाली साइड में मोस्टली लोग वैसे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया, लोगों ने परमेश्वर के बारे में विश्वास किया, मिरेकल्स हुए, हीलिंग्स हुई, साल्वेशन हुई। दैट्स इट। हालेलुया। जब भी बड़ी मिनिस्ट्री, जब भी बड़े विजन शुरू हुए, परमेश्वर ने कभी भी ऐसा ऊपर से आसमान से कुछ नहीं फेंका, वहीं के लोगों को इस्तेमाल किया है अपने काम करने के लिए। आज जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है, साउथ कोरिया में, जब वो चर्च बन रही थी, जब वो बहुत बड़ी चर्च बन रही थी, तो एक औरत ने अपना एक कटोरा, एक लकड़ी का और कटोरा, एक लकड़ी का चम्मच पास्टर को दिया, और पास्टर ने कहा था ये 2 रुपए का मैं क्या करूंगा। उसने कहा था मैं, मेरे पास यही है, मैं गरीब से भी गरीब हूं, लेकिन मैं बोना चाहती हूं। और उन लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी चर्च बनाई है, जो गरीब अपने आप को समझते थे लोग, जिनको गरीब समझते थे लोग। आपको असरदार क्रिश्चियन बनना है। आमीन। पैसे का लोभ हर बुराई की जड़ है, बाइबल कहती है। अगर यही बात मिस इंटरप्रेट हो जाती है अमेरिका में, तो आज आप इंडिया के कुछ स्टेट्स को क्रिश्चियन ना देखते। पैसे का लोभ बुराई की जड़ है, पैसा बुराई की जड़ नहीं। पैसा ना तो बुरा है ना तो अच्छा है। अगर ये धर्मी के हाथ में तो वो टीवी पे सुसमाचार करता नजर आएगा, अगर पापी के हाथ में तो दारू पीता नजर आएगा। आप कितनी गवाहियां सुनते हो यहाँ पे कि मैं टीवी देख के मैंने वचन सुना, पहले मैं यकीन नहीं करता था कि नहीं ऐसे चंगाई नहीं मिल सकती, अंधविश्वास है, नहीं ऐसे ये बरकत नहीं मिल सकती, ऐसे लोग नशा थोड़ी छोड़ सकते। तो मेरे फ्रेंड ने बोला तू टीवी देखना शुरू कर, सुबह आता है पंजाब प्लस, सुबह आता है ये, रात को ये आता है, तड़के ये आता है, दोपहर को ये आता है। मैंने देखना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे छुआ, आज मैं गवाही देने आया हूं, मैं नशा छोड़ चुका हूं, मैं विचार छोड़ चुका हूं। गवाहियां सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, मेरे ऑपरेशन कैंसिल हो गया, मेरी बीमारी खत्म हो गई। क्यों? अगर वो टीवी पे अनुग्रह टीवी पार्टनर ना भेजते तो हम ना जाते। अगर यही बात अमेरिका में लोगों को बताई जाती है कि पैसा नहीं कमाना, क्योंकि पैसे का लोभ बुराइयों की जड़ है। पैसे का लोभ बुराइयों की जड़ है, पैसा बुराई की जड़ नहीं। आप किसके लिए कमाना चाहते हो? आप किसके लिए लेना चाहते हो? मैं परमेश्वर के लिए लेना चाहता हूं। तो फिर तो चंगाई मांगना भी शारीरिक हो गया, क्योंकि आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हो। नहीं, परमेश्वर मुझे हील कर, क्योंकि मैं तुझे अपनी जिंदगी देना चाहता हूं। मैं तेरा पीछा करूंगा, मैं तुझे मानूंगा, मैं सेफ होऊंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा, इसलिए मुझे आजाद कर। जो कुछ तू पिता की महिमा के लिए मांगेगा, तेरा पिता तुझे देगा। आमीन। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग बेअसर होने को आत्मिकता समझ बैठे। बेअसर होना आत्मिकता नहीं है, ये शैतान का एक बड़ा हथियार है कि आप क्रिश्चियन तो बन चुके हो, लेकिन आप इतने असरदार मत हो जाओ कि आप लोगों को भी अपने साथ मसीह में और स्वर्ग में लेके जा सको। आप अगर बन चुके हो तो अकेले ही जाना मसीह में, साथ किसी को लेके नहीं जाना। स्वर्ग में साथ किसी को मत लेके जाओ, अकेले जाओ। ये शैतान का हथियार है। बाइबल कहती है धनी का धन उसके लिए दृढ़ नगर है।
अगर परमेश्वर धन से इतना नफरत करता तो अय्यूब अपने देश का सबसे अमीर ना होता और परमेश्वर का फेवरेट ना होता। तो परमेश्वर का फेवरेट कोई गरीब व्यक्ति होता, जिसे परमेश्वर कहता देख मैं इससे कितना प्यार करता हूं, पर परमेश्वर ने कहा देख मैं अय्यूब से कितना प्यार करता हूं, और बाइबल में लिखा वो सबसे अमीर था। क्या निशानी है आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है? अगर आप ब्लेस्ड नहीं है तो, अगर आप आशीषित नहीं है तो आपकी लाइफ में प्रूफ होंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। और आप जो मांग रहे हो वो ऐश करने के लिए नहीं मांग रहे हो, आप लैम्बोर्गिनी फेरारियां खरीदने के लिए नहीं मांग रहे हो, आप जो मांग रहे हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हो। आपके और मेरे मांगने में फर्क है और लोगों के मांगने में फर्क है। आमीन। हम जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की ग्लोरी के लिए। हालेलुया। कितने इस बातों को समझ रहे हैं? आप जो मांग रहे हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए, और जो कुछ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। हाँ या ना? और जैसे ही आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना शुरू करते हैं और इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके फलों को बढ़ाना शुरू करते हैं, वो आपके रास्ते खोलना शुरू करता है। क्योंकि अब आप परमेश्वर की ग्लोरी के लिए मांग रहे हो, आप अपनी ग्लोरी के लिए या अपनी सहूलत के लिए नहीं मांग रहे हो। आमीन। आज के बाद जो कुछ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। अपने पड़ोसी को बोलो जो कुछ तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेगा, बोलो 4 बार 5 बार याद कराओ अपने पड़ोसी को। आमीन। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर में रूहें बचाई जाए? हाँ, अच्छा क्या किया आपने रूहें बचाने के लिए? चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या किया? अपनी गवाही देते हो कितने लोगों को? 1 को, 2 को, 4 को। हाँ, लोगों को चर्च लेके आते हो कितनों को? 1 को, 2 को, 4 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, बस। और बस पर के लेके। और कभी क्रूसेड क्यों नहीं करवाया आपने बड़ा, जहां लाखों लोग इकट्ठे सुन जाए सब कुछ? हाँ, आपने क्रूसेड क्यों नहीं करवाया? अब तक आप चाहते हो रूहें बचाई जाए? हाँ, ये झूठ बोलते सी होनी, झूठ बोलते थे ना? नहीं, सच बोलते सी। फिर क्रूसेड क्यों नहीं करवाया आपने? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। आप ये बात सोच के रखो, अगर परमेश्वर ने आज तक चैनल के द्वारा 1 करोड़ रूहें बचानी हो और हम उस चैनल पे ना जाएं तो वो 1 करोड़ रूहें नरक में जाएंगी। मैं आपको लिख के देता हूं। परमेश्वर ने अपने आप कुछ भी नहीं करना, जितना बोझ आप लोगे उतना बोझ सफल हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? तो मैंने यही क्वेश्चन किया आपसे, बताओ फिर अगर आप रूहें बचाना चाहते हो कितनी बार क्रूसेड करवाया आपने? और आप ये भी जानते हो जब चर्च का क्रूसेड होता है वहां लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग बचते भी, हीलिंग्स भी होते हैं, डिलीवरेंस भी होते हैं, मिरेकल्स भी होते हैं, लोग सेव भी होते हैं, बपतिस्मे भी लेते हैं, उसके बाद चर्च में भी आते हैं, वचन भी सुनते हैं। तो आपने क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। तो आपको रुकावट समझ आ रही है कहां पे? तो रुकावट ये है क्रिश्चियन लोगों का फाइनेंस कमजोर है। पहला वजह कमजोर होने का ये है हम अपना टाइट बीज हम बोते नहीं। दूसरी वजह ये है हम अलर्ट नहीं है अपने स्पिरिट में। हमें लगता है हमें सिर्फ आत्मिक होना जरूरी है, वो मेरा काम है। अपने आप को अंदर बंद करके रखना प्रेयर रूम में, आपका काम कुछ और है। आमीन। तो क्यों नहीं क्रूसेड करवाया आपने अभी तक? तो आज से चैलेंज लेना कि परमेश्वर मुझे गाड़ी हो ना हो, बाइक हो ना हो, लेकिन इतना पैसा जरूर देना कि मैं तेरा सुसमाचार का क्रूसेड करवा सकूं। तो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना और परमेश्वर आपको देगा। और स्टेप उठाओ, एक असरदार क्रिश्चियन बनो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी मसीहत अपने आप आगे नहीं जाएगी जब तक आप इसे आगे लेके नहीं जाओगे। परमेश्वर ने नहीं कहा मेरा आत्मा धरती पे मौजूद है, मेरा आत्मा अपने आप सब कुछ कर लेगा। परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और सब जातियों को मेरा चेला बनाओ। तुम जाओ और शुरू से लेके अंत तक जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने नहीं कहा तुम जाओ और मेरा आत्मा लंगड़े चलाएगा। उसने कहा तुम जाओ बीमारों को छुओ, तुम जाओ कोड़ियों को छुओ, तुम जाओ गरीबों को छुओ, तुम जाओ। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। आपकी लड़की की शादी में अपने आप पैलेस वाला तो आता नहीं कि भाई साहब तो डिकुड़ी का ब्याह है, तो मैं सुनिया डिकुड़ी का ब्याह है, आप पैलेस मेरे लो हो गया बुक करना, पैसे तो मर्जी दे दियो। ऐसा होता कभी? हाँ, कि हलवाई आए और बोले आपकी लड़की की शादी है जी, ये लो जी मैं आ गया आपके पास, बताओ क्या करना जी, हुक्म करो जनाब। आप जाते हो टेंशन में, हलवाई की बात करते हो, उससे पैसे के रेट करते हो, आप पैलेस में जाते हो, आप लोगों के पास जाते हो, डेकोरेशन वाले के पास जाते हो।
बैंड वाले के पास जाते हो, आप सब कुछ करते हो कि आपकी लड़की की शादी, लेकिन सुसमाचार सुनाने की बारी जब आती है तो आप बोलते हो परमेश्वर कर लेगा। अपनी जिम्मेवारी जब हम समझाएंगे, समझ जाएंगे और समझ जाएंगे कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, परमेश्वर की महिमा के लिए हम मांगना शुरू करेंगे कि परमेश्वर मुझे ये लगता है कि मेरी जिम्मेवारी ये चर्च को बनाना है, मुझे ये लगता है मेरी जिम्मेवारी सुसमाचार को सुनाना है, मुझे ये लगता है अब मुझे ये चाहिए आपकी महिमा के लिए, और आप एफर्ट शुरू करेंगे, आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आप जॉब शुरू करेंगे, पवित्रता में चलना शुरू करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे परमेश्वर के किंगडम को। आमीन। आपकी जिम्मेवारी है परमेश्वर के राज्य को आगे लेके जाना। जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे, क्योंकि 2005-6 में जब मेरी चंगाई नहीं थी हो रही, परमेश्वर में आने के बावजूद, सेवा करने के बावजूद, ले हैंड रोगों पे प्रार्थनाएं करने के बावजूद, मैं खुद बीमार था, तो परमेश्वर ने एक ही बात बोली थी, अगर टूटी में से पानी निकले, नल में से पानी निकले, तो वो नल खुद सूखा नहीं रहता, अगर तेरे बीच में से ब्लेसिंग निकलेगी तो तू खुद सूखा नहीं रहेगा, बस ब्लेसिंग बांटता जा, तू एक दिन खुद भी ब्लेस होगा। हालेलुया। आपको असरदार क्रिश्चियन बनना है। आमीन। कोई बंदा आपको देखे क्रिश्चियनिटी का अंदाजा लगाता है, ऐसा होता है, क्योंकि जैसे आप होते हैं लोगों के लिए क्रिश्चियनिटी वैसी बन जाती है। आमीन। तो अगर आप नुक्करों पे खड़े होके बाल सीधे टेढ़े करके, मेढ़े करके, उन्हें डाई करके और नशे बेच रहे हो, तो आप क्रिश्चियनिटी को वैसे ही इंटरप्रेट कर रहे हो और उन्हें दिखा रहे हो कि क्रिश्चियनिटी ऐसी होती और उसका बदला आपको मिलने वाला है। आप क्या दिखा रहे हो, क्रिश्चियनिटी कैसी होती? जब मैं मसीह में आया 2006 में, कुछ लोगों से मैं कई बातें आपको बताना चाहता हूं। कुछ छोड़ दिया मैंने लोगों के पास, ताकि मैं परमेश्वर में बना रहूं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी मैं कैसा हूं, लोग मुझे देख के क्रिश्चियनिटी का अंदाजा लगाएंगे। तो आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर आप ग्लोरीफाई करेंगे अपनी बॉडी से, अपने मुंह से, अपनी जिंदगी से, अपनी गवाही से, तो परमेश्वर आपको उठा के रखेगा और शैतान को दूर रखेगा। हमने क्या टेस्टिमनी सुन रहे कुछ दिनों से कि मैं लड़कियों को छेड़ता था, वो लड़कियों ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बता दिया। मैं चर्च में आया, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने नशे छोड़ दिए, मैंने ये छोड़ दिया। हाँ या ना? हाँ, क्योंकि उन लड़कियों ने अपनी बॉडी से ग्लोरीफाई किया परमेश्वर को और उस लड़के को बताया कि नहीं, ये व्यभिचार गलत है। जहां हम जाते हैं परमेश्वर के पास, वो परमेश्वर व्यभिचार मना करता है, हम ये कामों में नहीं पड़ते। उसने अपने लाइफ से ग्लोरीफाई किया गॉड को, परमेश्वर को, और परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। आमीन। अपनी लाइफ से ग्लोरीफाई करो, अपनी बॉडी से, अपने फाइनेंस से, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, जहां भी आप जो भी हो, अपने जीवन से ग्लोरीफाई करो। आपके मोहल्ले में अगर 4 लेडीज बैठ के चुगलियां कर रही हैं और पास्टरों की बुराइयां कर रही, उनके साथ मत मिलो, ग्लोरीफाई करो परमेश्वर को। उस टाइम परमेश्वर परवाह नहीं करता आप कौन है, लेकिन वो चेक करता है कि आपकी लाइफ से उसकी महिमा हो रही है नहीं हो रही। क्यों परमेश्वर दानियल के पास रहेगा और दूसरे लोगों को जवाब नहीं देगा? लिखा, नमान कोड़ी के अलावा और भी बहुत से कोड़ी थे, पर उसके अलावा और कोई शुद्ध नहीं किया गया। एलिया जिस विधवा के पास भेजा गया, लिखा, और बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन वो किसी के पास नहीं भेजा गया। नमान कोड़ी के टाइम बहुत से कोड़ी थे, पर और कोई भी चंगा नहीं हुआ। आपको ग्लोरीफाई करना है परमेश्वर को जहां भी मौका मिल सके। आमीन। अपने मुंह से, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने फाइनेंस से, अपने परिवार से, अपनी बोलचाल से आपको ग्लोरीफाई करना है परमेश्वर को। लोग आप में फर्क देखना चाहिए, लोगों को फर्क दिखना चाहिए। और जब परमेश्वर ये देखता है कि ये व्यक्ति मुझे ग्लोरीफाई करने वाला व्यक्ति है, तो वो आपको बढ़ाता है, शैतान को दूर रखता है, उसकी प्लानिंग से आपको दूर रखता है, आपकी प्रेयर को सुनता है। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। जोर से बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, आपको जो प्लान परमेश्वर का आपकी लाइफ के ऊपर है, जो बुलाहट परमेश्वर की आपकी लाइफ के ऊपर है, एज ए बिजनेसमैन, एज ए हाउस वाइफ, एज ए जॉब मैन, एज ए पॉलिटिशियन, कुछ भी आप जानते हैं आप उसे कैसा पूरा कर सकते हैं? मेडिटेशन से, मनन से। अब ये बात समझ गए हो, आपको असरदार क्रिश्चियन बनना है। हाँ या ना? आपकी स्पिरिट जानती है आप बिजनेसमैन होने के लिए चुने गए हो, या आप एक परिचर होने के लिए चुने गए हो, या आप एक बिलीवर होने के लिए। आपकी स्पिरिट ये जानती है कि आप किस काम के लिए चुने गए। आज का लेवल कोई मायने नहीं रखता, चाहे आप छोटे लेवल में हो, बट परमेश्वर की महिमा के लिए इच्छा रखो अपने दिलों में, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। वो आपके बच्चों को सेटल करेगा,
कुछ ऐसा होगा जो अगर आप नहीं कर सकते, आपका वंश वो चीज कर पाएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि मेरे को असरदार क्रिश्चियन बनना है, हाँ या ना? अब लिखो 2 पॉइंट जो आपको असरदार बनाते हैं। आपको ये मालूम हो गया आपने असरदार बनना है, हाँ कि ना? हाँ, मुझे असरदार बनना है ताकि प्रभु का काम अपने आप नहीं होगा, मुझे वो करना है। मुझे असरदार बनना है, मुझे अपनी लाइफ में ऐसी गवाहियां लेके आनी जो मुझे असरदार बनाए। तो लिखो वो कैसे होगा, वो 2 पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट करो। पहला पॉइंट जो आपको असरदार, जो परमेश्वर के दिल में वो बाहर निकालता है, भी इच्छा पूरी होगी जब वो लड़की, वो बेटा आपके कोऑपरेट करे, आपका साथ दे, जो आपके दिल में है उसे पूरा करने के लिए। अगर बाप कहे कि मैंने बेटी को लॉयर बनाना और बेटी कहे मैंने डॉक्टर बनना है, तो वो नहीं बना सकता लॉयर, क्योंकि उसका ध्यान नहीं होगा लॉयर बनने में, हाँ या ना? तो ये तो हो गया शारीरिक बाप, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन जो आत्मिक बाप है, जो असली बाप है, जो स्वर्गीय बाप है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर उसने आपको जो सोचा है वही बनाना है, तो वो आपके लिए बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हैं। आमीन। अगर परमेश्वर ने ये सोचा कि आप एक बिजनेसमैन बने, तो मैं आपको दावा करता हूं आप इतनी रूहें पास्टर बन के नहीं बचा सकते जितनी आप बिजनेसमैन बन के बचाएंगे, क्योंकि ये आपकी कॉलिंग है। मैंने क्या कहा था, मैं परमेश्वर को, जब मैं छोटा था, मसीह में छोटा था, कि परमेश्वर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं चर्चों को सपोर्ट करूंगा, मैं 50% भी दे दूंगा, इतने % भी दे दूंगा, और मैं सपोर्ट करूंगा पैसे से। परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे तेरी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए पूरा सेवा कर। तो ये मेरी बुलाहट है। आमीन। तो मेरी जैसे सबकी बुलाहट नहीं, हर बंदा सिर नहीं, हर बंदा पैर नहीं, लिखा हर एक अंग अलग है। यदि हाथ कहे कि यार पैर का डेली चलते रहते, भाईते रहते, मैं भी भजना है, अगर आप हाथों के सहारे भागना शुरू करोगे थक जाओगे आप, हाँ या ना? अगर पैर कहे नहीं नहीं नहीं, नाक तो आराम से बैठा रहता है, मैंने नाक बनना है, तो चलेगा कौन? परमेश्वर ने अंग ठहराए अलग अलग, हर अंग अपना पूरा काम करेगा। तो लिखा देह स्वस्थ होगी, शरीर स्वस्थ होगा। आमीन। पिछले कुछ दिनों पहले लोग मुझे बता रहे थे, एक बार एक पास्टर प्रेयर कर रहा था, उसने कहा उसको सुसमाचार के लिए किस चीजों के लिए जरूरत थी, पैसे की, और वो प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मेरे रास्ते खोल, मददगार भेज, अपनी हेल्प भेज, एंजल्स भेज, स्वर्गदूत रिलीज कर। और एक बंदा प्रार्थना कर रहा था, उसको परमेश्वर ने कहा अपने बैग में से पैसे भर और जाके उस पास्टर को दे गया। उसने बैग में पैसे भरे और चर्च में चला गया। और परमेश्वर ने उस पास्टर को बोला कि आज मैं एक व्यक्ति को तेरे पास भेजूंगा जो तेरी मदद करेगा। मीटिंग हो गई, प्रचार हो गया, गवाहियां हो गई, खत्म, लास्ट प्रेयर हो गई, और पास्टर इंतजार कर रहा कि वो बंदा आया क्यों नहीं आ गया। और मीटिंग खत्म हो गई, आमीन हो गया, वो घर चला गया। उसने सोचा परमेश्वर ने अपना वायदा क्यों नहीं पूरा किया। प्रभु ने कहा था आज वो तेरे पास होगा। अगले दिन उसे एक मैसेज आता है कि मैं आपके पास आया था और आपके वॉलंटियर ने मुझे आगे नहीं आने दिया। ऐसे काम करता है शैतान के वॉलंटियर लोगों के बीच में। एक शरीर तब स्वस्थ रहते हैं अगर हाथ भी बराबर काम करे और पैर भी बराबर काम करे। हालेलुया। अगर यहाँ पे प्रचार अच्छा हो और एक बंदा आज बीज बोने के लिए आया हो या हेल्प करने के लिए आया हो, या मैं IT प्रोफेशनल हूँ और पीछे बैठा हो और सिर्फ ब्रेड खा रहा हो और वॉलंटियर बोले ओए तेनू नजर नहीं आता ब्रेड नहीं खानी, और वो जा रहे हैं ऑफेंड होके, नाराज होके, ये वॉलंटियर की गलती है। क्योंकि आप एक बच्चे को बड़े के जैसा बिहेव करने के लिए नहीं बोल सकते हो। जो आत्मा में बच्चा है वो आत्मिक बच्चों के जैसे हरकतें करेगा। आपने पेशेंस रखना है उसको चर्च में बनाए रखने के लिए। लेकिन कुछ वॉलंटियर में इतना डेवल बड़ा है, मैंने जब लोगों को बोला कि वॉलंटियर की अगर शिकायत करनी है तो नाम लेके मुझे बताना, मैं सदा के लिए सस्पेंड करूंगा उन लोगों को, महीने के लिए नहीं, सदा के लिए सस्पेंड करूंगा उन वॉलंटियर्स को। अगर एक भी दिक्कत मुझे आई आपके बिहेवियर की, आप सदा के लिए सस्पेंड होंगे आज के बाद। और लोग कोई नहीं ये बताएगा कि वॉलंटियर ने ऐसा किया, आप नाम बताओगे वॉलंटियर कौन से और एक्शन होगा उन पे। कई बार हमारी प्रार्थनाओं को रोकने वाले हमारे अपने लोग हैं, आपकी प्रेयर को रोकने वाले आपके अपने लोग हैं। कई बार वॉलंटियर इसीलिए चर्च में रखे जाते हैं कि वो लोगों के बीच में और पास्टर के बीच में जो दूरी है उसे कम कर सके और उनकी सहायता कर सके, उनको आराम से बिठा सके। और लोगों का काम यह कि वो वॉलंटियर के साथ कोऑपरेट कर सके ताकि पवित्र आत्मा काम करे और शैतान का काम ना हो। और बाकी जो मिनिस्ट्री का सन है, जो मिनिस्ट्री की डॉटर है, वो सेट करेगा वॉलंटियर को, यहां से भागेगा नहीं। क्योंकि जब आपका भाई आपको थप्पड़ मारता है तो आप अपने बाप का घर नहीं छोड़ते, आप भाई को थप्पड़ मारते हो।
हाँ, अब अपने बाप का घर नहीं छोड़ते हो। अगर आपकी बहन आपको गाली निकाल देती, आप उस बहन को सीधा करते हो कि रुक जा, तेरी डैडी से शिकायत लगाता हूं, तेनू करदा सेट में। हाँ, क्या आप टेंट बोरिया बिस्तरा चकते हैं बस चल जाने। इसीलिए पंजाब और इंडिया में कुछ पास्टर्स कामयाब नहीं होंगे क्योंकि उनका कोई भी आत्मिक अगुवा नहीं है। वो संघर्ष कर रहे हैं। आत्मिक अगुवा, अगर आप बाइबल के हथियारों का जिक्र करें तो सिर में उद्धार का टोप, सुसमाचार की तैयारी के जूते, ढाल विश्वास की ढाल और झिलम पहन के धार्मिकता की, तलवार लेके सारे हथियार अगर आप लगा लेंगे, आपकी पीठ, आपकी बैक खाली रह जाती है और आपकी बैक सिर्फ आपका अगुवा पहुंच सकता है। आप जितने मर्जी आत्मिक हो, मुझसे पूछो, आपकी प्रेयर का 12 घंटे हो, अगर आपका अगुवा नहीं, आप फाइट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा पीछे भी, आगे भी, पीछे भी, आगे भी। आप जो फाइट आपने 4 महीनों में जीतनी, आप उसे 40 महीनों में जीतोगे। अगर आपकी बैक सुरक्षित है, आपके पीछे आपका अगुवा खड़ा है, आप सिर्फ आगे की फाइट करोगे और जल्दी आगे पहुंचोगे। पर लोगों की लाइफ में आज अगुवे की कोई कीमत नहीं। वो चर्च में विजिटर की तरह आते हैं, एक विश्वासी की तरह आते हैं। पास्टर को भी ब्रदर ब्रदर बोल के बात करते थे लोग, ऐसा टाइम भी था पंजाब में, ब्रदर ब्रदर ब्रदर। अच्छा, रिक्शे वाला भी भाजी, हाँ, ऑटो वाला भी भाजी, देखो प्रेयर करवानी है अपना अगुवा, वो भी भाजी, भाजी करियो प्रेयर भाजी। ओह, बाइबल कहती है परमेश्वर का दास 2 गुने आदर के योग्य गिना जाए। आपका ये 2 गुना आदर, बात ये नहीं कि रिक्शे वाला छोटा है या ऑटो वाला छोटा है। नो 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 नो, आप शोरूम के मालिक को भी पाजी बोल रहे हो, जो जिससे आप अपनी मुंदरी लेने जा रहे हो। आप गली वाले शोरूम वाले बंदे को भी पाजी बोल रहे हो और अपने पास्टर को भी पाजी बोल रहे हो। पास्टर को कोई दिक्कत नहीं, उसे पता वो कौन है, लेकिन आपका दिया आदर आपको वापस मिलता है। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपने पास्टर की कभी इज्जत नहीं की, इसलिए उनकी वाइफ ने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए उनके हस्बैंड ने कभी उनकी इज्जत नहीं की। क्यों? क्योंकि जो आप बोते हो वो आप काटते हो। हालेलुया। आपको असरदार क्रिश्चियन बनना है, हाँ या ना? इसका मतलब अगर आप जो भी काम करने के लिए बुलाए गए हो, जो परमेश्वर के दिल में है योजना, उसे पूरा करने के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेट एक अब्यूजिव वर्ड बन चुका है इंडिया में, एक गाली वाला शब्द बन चुका है, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये शैतानी है। बाइबल कहती है इसहाक शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। क्यों जाता था शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए? इसहाक ये बात अपने दिल में जानता था कि खुदा के दिल में ये है कि वो मुझे एक बेटा देगा, क्योंकि तब तक उसका वायदा पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा था मैं अब्राहम तेरे वंश को समुद्र के किनकों की नहीं बढ़ाऊंगा। अब मैं तो अब्राहम का वंश हूं, पर अगर मेरा वंश पैदा नहीं होगा तो इसका मतलब परमेश्वर का वो वायदा पूरा नहीं होगा। तो उसको मालूम था परमेश्वर के दिल में क्या है। जैसे आपको मालूम है कि परमेश्वर के दिल में है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा, उसके मार खाने से मैं चंगा। परमेश्वर के दिल में जो है वो बाइबल में है, जो बाइबल में है वो दिल में है, जो बाइबल में नहीं है और परमेश्वर के दिल में है वो आप पे जाहिर कर देगा। समझो बात को, आमीन। अगर इसहाक को ये मालूम था कि बिना परमेश्वर के मुझे बेटा दिए उसका वचन पूरा नहीं होगा, तो उसको सो जाना चाहिए था कि वो अपने आप पूरा कर लेगा, अपने आप पूरा कर लेगा। उसका वायदा है, प्रभु ने तो वायदा किया मेरे साथ कि मेरे पिता का वंश से जो आसमान के तारों की नहीं और समुद्र के रेत के किनकों की नहीं होगा। जब 20 साल बीत गए और वायदा पूरा नहीं हुआ और उसको ये याद आया कि प्रभु का कोई भी वायदा अपने आप पूरा नहीं होता, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये एक वायदा है, ये एक फैक्ट है बाइबल का। पर आपकी लाइफ में ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये आपके एक्शंस पे, आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है। जब इसहाक को ये बात समझ आई कि जो कुछ परमेश्वर के दिल में है, अगर मैं उसे पूरा होता देखना चाहता हूं तो मुझे मनन करना पड़ेगा उस वचन के ऊपर जो परमेश्वर ने मेरे विषय में बाइबल में कहा है। तो उसने लिखा शाम के टाइम फिर मनन करना शुरू किया। शाम के टाइम वो जाता था वो मनन करने के लिए कि परमेश्वर ने ये वचन मुझे बोले। सुनो, जितनी आत्मिक बरकतें हैं, आप ये माइक देख रहे हो, हाँ देख रहे हो, माइक टेंट देख रहे हो, ये सब कुछ अनदेखी वस्तु ने बनाया। पेड़ देख रहे हो, समुद्र के जीव देख रहे हो कि नहीं? चंद्रमा सूरज देखते हो कि नहीं? परमेश्वर के शब्दों से बने।
जो आप देख सकते हो अपनी फिजिकल आंखों से और छू सकते हो अपने फिजिकल हाथों से, वो अनदेखी वस्तु से बने। अनदेखी वस्तु ने देखी वस्तुएं पैदा की हैं। और जो आपकी लाइफ में आप पैदा होना देखना चाहते हो, वो फाइनेंस हो, वो फिजिकल हीलिंग हो, फिजिकल डिलीवरेंस हो, वो भी आत्मिक रीति से आपकी लाइफ में एंटर करेगा। तो इस हाथ को ये बात समझ आ गई कि जो कुछ मैं शारीरिक रूप में देखना चाहता हूं, वो आत्मिक रूप में बढ़ने से मेरी जिंदगी में आएगा। क्या किया उसने? शाम को ध्यान करने के लिए जाने लगा। आपका शरीर और आत्मा ये तकड़ी की तरह है। जब आपकी स्पिरिट भारी होगी, आप देख रहे हो अपनी स्टेज की तरफ, अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तकड़ी? हाँ, अगर ये आत्मा है, ये वाला हाथ, और मैं ध्यान करने के लिए जा रहा हूं, तो ये आत्मा भारी होती जाएगी। जब तक मेरी स्पिरिट भारी नहीं होगी मेरे शरीर पे, प्रभु का एक भी आत्मिक वचन मेरी जिंदगी में असली में काम नहीं करेगा। वो सिर्फ लिखा रह जाएगा बाइबल में। जिस तरह उसका वचन था कि मैं तेरे बाप को इतने वंश दूंगा कि वो गिने नहीं जा सकते, वो लिखे रह जाने थे। 20 साल वो इंतजार करता रहा और फिर ध्यान करना शुरू किया। जब स्पिरिट हावी हुई, शरीर हल्का हुआ, आत्मा भारी हुई, तो जो कुछ आत्मिक बोला गया था वो पूरा होना शुरू हुआ। वो बेबी आया, फिर उसकी पत्नी गर्भवती हुई, बेबी आया, और उसके बाद एक बेबी नहीं, 2 बेबी, उसके बाद फिर वह आगे वंश बढ़ता गया, चलता गया। जो कुछ परमेश्वर के दिल में आपके लिए या उसके वचन में आपके लिए, बिना मनन किए आप उसे जिंदा नहीं कर सकते। चाहे वो फाइनेंस का वचन हो, चाहे धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, हीलिंग का हो, डिलीवरेंस का हो, कोई भी वचन हो, आप क्रिश्चियन हो के भी मुश्किलों में घिरे रह सकते हो अगर आप मनन करना नहीं जानते होते। मैंने ऐसे मंद बुद्धि बच्चे ठीक होते देखे हैं, क्योंकि कुछ केस ऐसे हैं जो ले हैंड वाले नहीं है, सिर्फ जो रात को बीमार यहाँ पे थे, मैं उनको ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। आपको मनन करना पड़ता है कि जीसस क्राइस्ट के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगले संडे हम प्रभु भोज करेंगे। सुनो, अगर आप टांग में बीमार हैं, आपकी टांग दर्द है, आप वो जब रोटी खाओगे आप इस तरह से खाओगे कि मैं परमेश्वर की टांग को खा रहा हूं, आप ही लोगे देखने। मैं पेट को खा रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर है जो मैं तुम्हें देता हूं, इसको लिया करो। जब आप उसे एक रोटी समझ के खा रहे हैं, रीत समझ के खा रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा। अगर आप मनन करके खा रहे हैं, मनन करने के द्वारा याकूब ने काले भेड़ और उसके काले पति में से धारीदार बच्चे पैदा किए। मनन करने के द्वारा, मनन करने के द्वारा आज आप हीलिंग कर सकते हो, डिलीवरेंस कर सकते हो। और आप मनन कैसे करोगे ये भी नोट करो। आपको क्या करना है? पंजाबी बोलो बोलो ध्यान लाना। आप परमेश्वर के वचना दे वाले किन्ना चीजा उत्ते मनन करना। आप ओदे ब्लड दे उत्ते, ओदे नाम दे उत्ते, उसके ब्लड के ऊपर, उसके नाम के ऊपर कैसे मनन किया जाता है। क्यों परमेश्वर ने आपको मालूम था, क्यों कहा, क्यों सिर्फ डैनियल के पास ही परमेश्वर के उत्तर आते थे, उसी में संदेह दूर करने की शक्ति पाई जाती थी। बाइबल कहती उसी में सारी पहेलियों को बूझने की शक्ति पाई जाती थी, उसी में गैर भाषाओं के अर्थ बताए उसने, सारे काम उसने किए, स्वप्नों के अर्थ बताए। क्यों? जो कुछ परमेश्वर के दिल में आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप मनन करना नहीं जानते। और मनन कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। जब तक आप सुबह, दोपहर और शाम 3 पहर प्रार्थना नहीं करेंगे, आप मनन नहीं कर सकते। जब आप मॉर्निंग प्रेयर में जाते हो, आप शरीर में होते हो, आप प्रेयर करते हो 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, आप आत्मा में आना शुरू होते हो। 1 घंटे में आमीन करते हो, आप स्पिरिट में हो, कामों पे चले जाते हो। 4 घंटे वो असर रहते हैं, 4 घंटे फिर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली वचन पे रहते हैं, आप मनन करते रहते हो परमेश्वर के ऊपर। उसके बाद तब फिर आप दोपहर में लंच टाइम आधा घंटा बैठते हो, आप फिर स्पिरिट में जाते हो। रात को फिर 1 घंटा बैठते हो, आप फिर स्पिरिट में जाते हो। जब आप इस तरह से प्रेयर करना शुरू करते हो, आप मनन करना शुरू करते हो, और परमेश्वर के दिल की बातें आपकी आंखों के सामने शुरू होती आनी, आपके दर्शन पूरे होना शुरू हो जाते हैं, आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और मैं आपको, मेरे को लगता है मैं बात नहीं कर रहा, मैंने कहा आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, दर्शन पूरे होने शुरू हो जाते हैं। आमीन करो, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप सुबह उठो, व्हाट्सएप चेक करो, फेसबुक चेक करो, फोन चेक करो, मैसेज चेक करो, क्या बनाया है, क्या बनाना है, उसके बाद आप शरीर में चले जाते हो।
आप मनन नहीं कर सकते। उसके बाद आपको सुबह उठ के पहला स्थान प्रभु को देना है, दोपहर को आपको प्रभु को याद करना है। अगर आप ये सोचो कि आप बड़े तगड़े बिजनेसमैन हो और आप ये नहीं कर सकते, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दाऊद एक देश का राजा था और वो कहता है मैं दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता हूं। कितनी बार? एक पीएम अगर दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति कर सकता है तो आप कौन है? अगर डैनियल एक देश का होम मिनिस्टर होके, अगर एक देश का होम मिनिस्टर होके दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेके प्रार्थना और धन्यवाद कर सकता, फिर आप कौन है और मैं कौन? हाँ, आ रही समझ के नहीं? और जब आप 3 बार 4 बार परमेश्वर के सामने जाते हैं, आपकी स्पिरिट ऑटोमेटिकली ट्रेंड होना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं डॉक्टर्स क्या बोलते हैं लोगों को? ज्यादा मत खाओ, पर थोड़ा थोड़ा टाइम में खाओ। हाँ है ना? आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा ये बोल के कि अगर आप इफ यू ईट, अगर आप 2 घंटे में खाएंगे और थोड़ा खाएंगे, 1 रोटी 2 रोटी, फिर 2 घंटे बाद कुछ खाएंगे, फिर 2 घंटे बाद सलाद खाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, आपकी बॉडी कैलोरी ज्यादा बर्न करेगी, आप मोटे नहीं होंगे। ऐसे ही है। अगर शारीरिक बार बार खाने से आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रह सकता है, तो आपका सिर्फ एक ही बार रात को प्रेयर करना 1 घंटे में, आपका आत्मिक मेटाबॉलिज्म कैसे स्ट्रांग हो सकता है? आप भी स्पिरिचुअल मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग करते हो, आप मॉर्निंग प्रेयर करते हो, फिर आप क्या देखोगे? जो चीजें आप थक गए हो, आप रो रहे हो, शर्मिंदे हो, निकलनी शुरू होंगी आपकी लाइफ से। जो वचन लिखा है बाइबल में, जो आपको सच्चा नहीं लगता, शैतान दिखाता नहीं कई बार आपको कि ये सच्चा नहीं है, आपको सच्चा लगने लगेगा क्योंकि आपकी स्पिरिट भारी हो रही है। बाइबल की चीजों को पूरा करवाने के लिए आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। अगर आप शरीर में और वचन पढ़ रहे हैं और वचन पूरा होने की आस देख रहे हैं तो आप धोखे में। इसलिए इसहाक ने शाम के टाइम जब उसने 20 साल इंतजार कर लिया कि खुदा का कोई वायदा अपने आप पूरा नहीं होगा जब तक मैं एक्शन नहीं करूंगा। आप मनन कर रहे हैं सुबह शाम, आपके सिर में प्रॉब्लम है, आप सुबह उठे 9 बजे प्रेयर की, सिर के लिए नहीं परमेश्वर के लिए। 12 बजे आपने प्रेयर की, शाम को 7 बजे फिर आपने प्रेयर की। जब मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होते थे और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना और मेरे बाइबल को बढ़ाने के लिए बोला था, रोजे बढ़ाने के लिए बोला था, तो मैं एक मनन करता होता था कि क्रूस मेरे सिर के ऊपर है और क्रूस में से लहू बह रहा है और मेरे सिर पे टिका है, टप 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 टप। ये मनन करता था मैं ऐसे रोज। और वो बीमारी ऐसी थी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए उसका, साइकेट्रिस्ट इलाज नहीं कर पाए, बेस्ट डॉक्टर जलंधर, बेस्ट साइकेट्रिस्ट कोई इलाज नहीं कर पाए। यीशु का लहू आपकी दवा है। मैंने बैठ जाना प्रेयर में और क्या महसूस करना कि उसके क्रूज के ऊपर से लहू आ रहा है और मेरे सिर पे गिर रहा है, टप टप टप। और मैंने मनन करते रहना जब तक ये शैतान के परखच्चे नहीं उड़ गए, तब तक। मैं आपको टेस्टिमनी दे रहा हूं अपनी, कैसे हील हुआ। और ये आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। प्रभु आपको ग्रेस देगा आगे बढ़ने की। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी, क्योंकि जब आप प्रेयर में चले 3 टाइम, आप मनन में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। परमेश्वर ने यहोशू को बोला इसी पे दिन रात ध्यान दिए रहना, जो पुस्तक मैंने तुम्हें दी है। सिर्फ पढ़ना नहीं, ध्यान देना है इसके। अगर पढ़ोगे, सुनोगे चर्च में और बाहर जाके फिर व्यभिचार करोगे, फिर चोरियां करोगे, फिर रिश्वतें लोगे, तुम क्रिश्चियन लोगों को सुधरने की जरूरत है। हालेलुया। आप बिलीव करते हो ऐसे क्रिश्चियंस भी हैं, अगर आप उन्हें एज ए इंजीनियर रख लो अपने प्लांट के ऊपर, तो उसमें भी वो कमीशन मांगते हैं लोगों से, चर्च के लिए कमीशन। ऐसे क्रिश्चियंस भी हैं। सोचो क्या होगा उनका, नरक में भी जगह उनको तंग वाली मिलेगी। आप बिलीव करो ऐसे क्रिश्चियन लोग भी हैं। कितना सुधरने की जरूरत है। तो बाद में जब हम रोएंगे तो परमेश्वर जवाब नहीं देगा और हम बोलेंगे क्यों, और लोग भी बोलेंगे क्यों क्रिश्चियन के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब क्रिश्चियन बंदा बिगड़ता है तो वो दूसरों से भी ज्यादा बुरा होता है। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किसी वस्तु से ठीक नहीं किया जा सकता। नमक किसी वस्तु का स्वाद ठीक कर सकता है, पर नमक का स्वाद कोई वस्तु ठीक नहीं कर सकती। फिर वो पैरों के नीचे आता है, लोग उसे फेंकते हैं। आपको असरदार क्रिश्चियन बनना है, अपने फल दिखाने हैं लोगों को। आमीन। पहला फल आपने नोट किया, पहला काम क्या करना है? मनन करना है। आमीन। दूसरा काम जो आपने उसके बाद करना है, मनन के बाद, वो ये है आपने स्टेप लेने हैं परमेश्वर के लिए। आप एक व्यक्ति, आपने सुबह प्रेयर की, दोपहर प्रेयर की, रात प्रेयर की, और आप ऐसे ही करते जा रहे हैं और आप मनन करते जा रहे हैं। और उसके बाद अब आपको स्टेप लेने हैं। वो बिजनेस का स्टेप हो, वो काम का स्टेप हो, वो कोई भी स्टेप हो, आपने कदम उठाना है, फिर परमेश्वर आपके साथ होंगे।
अगर आप पूरी वर्दी डाल के पूरे तैयार होके बम लगा के पूरी हथियार पकड़ के अगर आप बैठ जाओ और जाओ ना और यूज ना करो तो वो हथियार किसी काम के नहीं। पहला काम आपने असरदार बनना है, प्रभु के दिल में जो है वो बाहर निकालना है। बाहर तब निकलेगा जब मनन करेंगे, मनन तब होगा जब 3 टाइम प्रेयर में करें जाएंगे और अपने आप को गलत बंदों से दूर रखेंगे, और उसके बाद हम एक्शन करेंगे, जब स्टेप लेंगे। अगर एक बिजनेस खोलना है तो स्टेप लो, एक काम करना है तो स्टेप लो। अगर आप स्टेप नहीं उठाओगे आप कामयाब नहीं होंगे। डरपोक लोगों के लिए परमेश्वर का राज नहीं है। आमीन। डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा आपको पास इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी बोल्डनेस होनी चाहिए कि आप अपने मोहल्ले के एक बार एमपी को स्पेशल मिलके आओ खुदा का वचन देने के लिए। एक बार एमएलए से स्पेशल मिलो कि मैं आपको जीसस क्राइस्ट का वचन देना चाहता हूं, मैं बाइबल देने के लिए आया हूं। आपको एमपी को मिलके आओ, वो भी मिलते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, तो आप जा सकते हो अपॉइंटमेंट लेके कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन आपसे शेयर करना चाहता हूं। एलिया कहता अपने राजे को, कहता मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना औंस पड़ेगी। आप एक पीएम के रूम में ऐसे नहीं जा सकते क्या आप उसके रूम में जाके बोलो मेरे कहे बिना और उसको पूरी तड़ी दिखा के आओ। नो नो नो, उसमें लिखा, एलिया कहता जिस परमेश्वर के सामने मैं दिन रात उपस्थित रहता हूं, हर रोज उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ। ये एलिया की बोल्डनेस का सीक्रेट था कि वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं, मनन में, प्रेयर में। अगर आप परमेश्वर के सामने नहीं रह सकते आप दलेर नहीं रह सकते। आप मनन करोगे, मनन के लिए 3 टाइम प्रेयर करना जरूरी है। आप वो करोगे, एक्शन लोगे, स्टेप उठाओगे, नहीं तो आप वेट करते रहोगे अपनी मैरिज के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए। आप वेट करते रहोगे घर में बैठे, खुदा करेगा और खुदा बोलेगा तू कब करेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही है। अब अगर आपके हाथ पावरफुल हैं तो लगाओ किसी काम पे इनको। कैसे मालूम आप क्रिश्चियन हैं, कैसे मालूम होली स्पिरिट आप में बसता है। अगर हर जगह आप फेल है तो आप फेल नहीं होने चाहिए। ये निशानी है पवित्र आत्मा की। मैं कभी फेल नहीं होता ना होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं समझदार हूं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं पागल था जब परमेश्वर ने मुझे चुना। क्योंकि होली स्पिरिट मेरे अंदर है, स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस मेरे अंदर है। वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया वो मेरे अंदर है। मैं फेल नहीं हो सकता। और ये फाइट है हमारी, आपकी भी होनी चाहिए। मैं फेल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं क्रिश्चियन फेल नहीं होंगे, होते हैं वो फेल। आपको जील रखनी है, आपको शर्मिंदगी महसूस करनी है फेल होने के बाद, और फिर पास होने की और नंबर 1 आने की इच्छा रखनी। पहला काम क्या? परमेश्वर ने तुझे चुना, ठहराया, फल लेके आए, तेरा फल बना रहे। दूसरा दिल में क्या बिठाना है? मैंने असरदार बनना है, प्रभु की योजना पूरी होनी, मेरी लाइफ में ऐसा बनना है। हाँ या ना? उससे जो दिल में है वो बाहर कैसे आएगा? मनन से। मनन कब होगा? जब 3 टाइम प्रेयर होगी और पाप से दूरी होगी। क्योंकि जो व्यक्ति ब्लू फिल्म देखेगा वो रात को प्रभु के पास तो जाएगा नहीं, उसे मालूम है कि उसने गलत काम किया है। अब वो प्रेयर तो करेगा नहीं, वो सो जाएगा माफी मांग के सिर्फ, या नहीं भी मांगेगा, गिल्टी बन के सो जाएगा। लेकिन 3 टाइम प्रभु के सामने जाओगे तो पाप से दूर रहोगे, या तो प्रभु से दूर रहोगे या पाप से दूर रहोगे। मनन कर लिया 3 टाइम प्रेयर करके, उसके बाद आप क्या करोगे? स्टेप लोगे, आप कदम उठाओगे विश्वास के, और प्रभु आपको कामयाब करेगा। ये मेरी प्रेयर है, ब्लेसिंग है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है आज का वचन, और आप देखोगे आपको अपने आप को कामयाब होते हुए। आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स करवाने वाले हो, आप देख लेना, आप देख लेना। आपको यकीन नहीं होगा अभी, पर आप भी करवाओगे। जिनको यकीन कम है वो ज्यादा करवाएंगे। आदमी जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग होते बड़े